उस दिन एक अजीब सी खामोशी छाई हुई थी। ऐसा लग रहा था जैसे प्रकृति भी गम में डूबी हो। हर सांस भारी, हर दिल बोझिल। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीमारी की खबर चारों तरफ फैल चुकी थी। हर गली, हर कूचे में बस इसी बात का चर्चा था। हजरत फातिमा रजी अल्लाहु अन्हा बेताब दौड़ती हुई रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर की तरफ जा रही थीं। उस दिन आसमान का चांद भी जैसे फीका पड़ गया था। सहाबा इकराम दीवानों की तरह बैठे हुए थे। किसी की आंखों में आंसू थे, किसी का दिल पत्थर की तरह बोझिल हो चुका था। कोई कुछ बोल नहीं रहा था, बस खामोशी से सिसकियां लेकर रो रहे थे। इधर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बीमारी की हालत में अपने घर में मौजूद थे। पास हजरत फातिमा रजी अल्लाहु अन्हा और अम्मी जान आयशा रजी अल्लाहु अन्हा मौजूद थीं। तब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए आयशा, अबू बकर को खबर दो। लेकिन वो इत्तला देने से पहले ही कमरे में दाखिल हो गए। तब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए अबू बकर, मैं तुम्हारे पास एक अमानत छोड़ के जा रहा हूं, तुम मेरे सहाबा का ख्याल रखना। ये बातें हो ही रही थीं कि अचानक घर का माहौल बदल गया। एक अजीब नूर घर के आसपास फैलने लगा। हजरत आयशा रजी अल्लाहु अन्हा हैरान होकर इधर उधर देखने लगीं। घर के बाहर एक हसीन और जमील शख्सियत खड़ी थी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दरवाजे के बाहर कौन खड़ा है? ए फातिमा, दरवाजा खोलो। हजरत फातिमा रजी अल्लाहु अन्हा ने कहा, या रसूलुल्लाह, मैं उन्हें पहचान नहीं रही, वो एक बेहद हसीन और जमील शख्स हैं। तब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम उन्हें कैसे पहचानोगी? वो एक ऐसी खूबसूरत हस्ती हैं जो जहां जाते हैं कभी खाली हाथ वापस नहीं आते। वो और कोई नहीं बल्कि हजरत इज़राइल अलैहिस्सलाम हैं। ये सुनते ही हजरत फातिमा रजी अल्लाहु अन्हा की आंखों से आंसू बहने लगे। फिर हजरत इज़राइल अलैहिस्सलाम ने सलाम करके घर में दाखिल होने की इजाजत मांगी और कहा, अस्सलामु अलैकुम या रसूलुल्लाह, या रहमतल आलमीन, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आपको सलाम भेजा है। अल्लाह ताला ने मुझे आपके पास भेजा है या रसूल अल्लाह। अगर आप इजाजत दें तो ही रूह कब्ज करूंगा, वरना वापस चला जाऊंगा। आप जितने दिन चाहें इस दुनिया में रह सकते हैं। तब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए इज़राइल अलैहिस्सलाम, मेरा तो अल्लाह से एक बात कहना बाकी है। इज़राइल ने पूछा, या रसूल अल्लाह, कौन सी बात बाकी है? तब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरा भाई जिब्राइल कहाँ है? मैं उससे मुलाकात करना चाहता हूं। उस वक़्त हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम पहले आसमान पर थे। ये सुनते ही फौरन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में दाखिल हो गए। कमरे के अंदर एक गैर फानी नूर की रोशनी फैल गई। उस नूर के बीच में हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम खड़े थे। उन्होंने फरमाया, या रसूल अल्लाह, ए अल्लाह के पैगंबर, आप क्यों रो रहे हैं? मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए भाई जिब्राइल, मैं इसलिए रो रहा हूं कि जब मैं इस दुनिया से चला जाऊंगा, मेरे गुनहगार उम्मतियों का क्या होगा? तुम मेरे रब से ये बात जाकर मालूम करो। ये सुनकर हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम फौरन अल्लाह के अर्श की तरफ रवाना हो गए। अल्लाह रब्बुल आलमीन सब कुछ जानते थे। उसके बावजूद अजीम रब्बुल आलमीन ने हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम से पूछा, ए जिब्राइल, तुम क्यों रो रहे हो? जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया, ए मेरे अजीम रब, ए अल्लाह रब्बुल आलमीन, मैं तो आपके प्यारे हबीब, प्यारे रसूल के लिए रो रहा हूं, और आपके प्यारे रसूल अपने गुनहगार उम्मतियों के लिए रो रहे हैं। तब अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, ए जिब्राइल, जाओ, ये खुशखबरी दे दो कि उन्हें किसी बात की फिक्र करने की जरूरत नहीं। मेरे प्यारे हबीब अपनी उम्मत के लिए जिस तरह मोहब्बत और रहम करते हैं, अल्लाह अपने बंदों पर उससे भी ज्यादा मेहरबान है। क़यामत के दिन मेरे प्यारे हबीब जब तक खुश नहीं होंगे, तब तक उनकी उम्मत के गुनाह माफ होते रहेंगे और वे बगैर हिसाब के जन्नत में दाखिल होंगे। ये खुशबरी मिलते ही हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम निहायत तेजी के साथ रसूलुल्लाह के घर में दाखिल हुए। तब रसूलुल्लाह ने फरमाया, ए भाई जिब्राइल, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने क्या फरमाया और तुम क्यों रो रहे हो? हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया, या रसूलल्लाह, ए अल्लाह के पैगंबर,
اللہ آپ کا انتظار کر رہا ہے، اللہ نے آپ کو خوشخبری دی ہے، اور میں اس لیے رو رہا ہوں کہ آج کے بعد میں کبھی وہی اللہ کا پیغام لے کر نہیں آ سکوں گا۔ میں اس دنیا کے بہت سے انبیاء کرام کے پاس وہی لے کر آیا، لیکن سب سے زیادہ بار تو آپ ہی کے پاس آیا ہوں۔ آج میرا دل بہت بوجھل ہے۔ تب رسول اللہ نے فرشتے کو تسلی دی، اور پھر محمد رسول اللہ نے حضرت اسرائیل علیہ السلام کو اجازت دی۔ اس پر حضرت اسرائیل فرشتے نے سب سے پہلے اپنا ہاتھ رسول اللہ کے سینہ مبارک پر رکھا۔ تب نبی کریم نے فرمایا، اے بھائی اسرائیل، جان نکالنے کی جتنی تکلیف ہے وہ مجھے دے دینا، مگر میری امت کو نہ دینا۔